नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करने जा रहा हूँ धन को। धन पर चर्चा करने जा रहा हूँ क्योंकि आज हर एक आदमी धन के पीछे भाग रहा है और धन के लिए वह पागल बना हुआ है। हर हालत में वह धन चाहता है। आज मनुष्य किस धन की बात करता है उसे खुद भी पता नहीं है कि धन क्या है। वह केवल रुपये पैसे को ही धन समझता है और इसी के पीछे पागल बना रहता है। हर हमेशा वह धन कमाने के पीछे, धन के पीछे, वह धन को केवल रुपया पैसा, जमीन, घर, इसे ही वह धन समझता है और वह सोचता है यह मिल जाने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। दुनिया की सारी दौलत तो यही रुपये पैसे है। लेकिन मनुष्य जो सोचता है वो होता नहीं है, जो होता है वो सोचता नहीं है। अगर रुपये पैसे धन दौलत से अगर खुशी मिलती तो आसाराम बाबू को भी खुशी मिलती। उनके पास अथाह धन था, लेकिन क्या कारण है जो आज जेल में पड़े हुए। राम रहीम के पास क्या धन नहीं है? उनके पास भी अथाह धन है, लेकिन आज वह कहाँ है? तो मैं आज आप सबको यह बात करने आया हूं कि जो आप जिस धन को लेकर के आप खुशी बटोरना चाहते हैं वह आपको खुशी नहीं दे सकता। आज आप अपने जीवन में खुशी लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, आनंद लाना चाहते हैं, उमंग लाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके सामने 7 ऐसे धन की चर्चा करूंगा जिसके पाने से आप सब कुछ पा जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन यह 7 धन को आप प्राप्त करेंगे तो यह 7 धन क्या है जिसके नहीं रहने से आदमी चाहे कितना अमीर हो जाए, कितना पैसे वाला हो जाए, कितना धनी हो जाए, वह खुशी नहीं रह सकता और उसके जीवन में खुशियां आ नहीं सकता। जिस धन की
मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह 7 ऐसे धन है जिसको आपको प्राप्त करनी चाहिए और प्राप्त करने से आप खुशी रह सकते हैं। पहला धन क्या है? पहला धन जीवन है। जो आपका जीवन है, आपका शरीर है, ये पहला धन है। इसको आपको दुरुस्त, चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेगा, तभी आप खुशी रह सकते हैं। आपके पास में कितना भी रुपये पैसे हो जाए, कितना भी धन दौलत हो जाए, लेकिन आपके पास शरीर नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, तो कोई काम का यह धन नहीं। इसलिए सबसे पहला धन शरीर धन है। आपको शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा और शरीर को अच्छा रखना पड़ेगा, शरीर को सुंदर बना के रखना पड़ेगा और शरीर के अंदर में वह शरीर के लिए आपको 7 धन को, जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि शरीर जितना भी सुंदर हो, अच्छा हो, मोटा हो, तगड़ा हो, लेकिन आपके पास ये 7 धन नहीं है, तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, शरीर का कोई कीमत नहीं है। शरीर तो सबके पास है, लेकिन आज देखते होंगे कि आज कितने लोग किस हाल में जी रहे हैं, यह आप सोच करके भी हैरान हो जाएंगे। शरीर है, लेकिन शरीर के पास में वह 7 धन नहीं है, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम शरीर आपका प्रथम धन है, यह होना जरूरी है। इसमें सभी तरह के चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है। और कब होगा? जब शरीर के प्रति आप पूरी तरह से ध्यान देंगे, स्वास्थ्य के प्रति पूरी ध्यान देंगे, तब आप शरीर अच्छा कर सकते हैं, अच्छा हो सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं दूसरा धन क्या है। दूसरा धन विद्या है, शिक्षा है। शिक्षा के बिना यह शरीर अधूरा है। जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, वह शरीर का कोई मतलब नहीं है। जिसको बोलने नहीं आएगा, तो उस जिसके पास शिक्षा नहीं है, वो बोलने नहीं आएगा। क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, यह उसे पता नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, तो यह शरीर किस काम का। जिसके पास शिक्षा नहीं है, आज आपने देखते होंगे, जिसके पास धन है और शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह धन बेकार है, क्योंकि वह धन भी चला जाएगा। आपके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उस धन को भी आप खत्म कर देंगे, बेच डालेंगे, क्योंकि आप
के पास ज्ञान नहीं है, पढ़ाई नहीं है, अक्ल नहीं है, और गलत ढंग से वह धन को भी आप खत्म कर सकते हैं। इसलिए दूसरा धन विद्या धन है, जिसको होना जरूरी है। हर आदमी को यह धन होना चाहिए। इसके बिना अंधेरा है। आज जिसके पास यह धन है वह धनी आदमी है, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जिसके पास विद्या धन है वह पैसा भी कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है और दौलत खरीद सकता है, दौलत बना सकता है। इसलिए दूसरा प्रमुख धन विद्या धन है, वह होना चाहिए। तीसरा धन है परिवार धन। आपके पास पैसा है, विद्या है और परिवार नहीं है, तो आपका ये पैसा, शरीर, विद्या किस काम का? क्योंकि हर आदमी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेले में जीना नहीं चाहता है, वह समूह में जीना चाहता है, वह परिवार में जीना चाहता है। वह माँ बाप, भाई, पत्नी, बच्चे सबके साथ जीना चाहता है और सबके साथ खुशी रहना चाहता है। जिस घर में माँ बाप, पत्नी नहीं है उसको परिवार तो कह ही नहीं सकते, और बिना परिवार को आप खुशी नहीं रह सकते। इसलिए आपको परिवार रहना जरूरी है और परिवार में प्रेम रहना जरूरी है। अब माँ बेटा में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, भाई बहनों में प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक उसे परिवार नहीं कह सकते हैं, अच्छा परिवार नहीं हो सकता। इसलिए परिवार एक प्रमुख धन है। बिना परिवार का शरीर रहे, विद्या धन रहे, पैसा भी रहे और परिवार नहीं है, तो इस तीनों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए परिवार आपको होना चाहिए। यह तीसरा धन परिवार धन है। अब मैं चौथा धन की बात करने जा रहा हूं, वह है चरित्र धन। अगर आपके पास शरीर है, जीवन है और परिवार भी है, पैसा भी है, धन दौलत भी है, अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है तो यह सारा धन बेकार है, कोई काम का नहीं है, कोई महत्व का नहीं है। आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा तब तक इसको, किसी धन को कोई महत्व नहीं है। चरित्र का मतलब जो केवल यह नहीं सोचिए कि आप पर स्त्री को के साथ गलत करते हैं, यह चरित्र हनन तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो आपका आचरण सही नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, किसी जीव को हत्या करते हैं और किसी के धन को के लिए आपका लोभ आता है,
और आपको दूसरे को देख करके खुश नहीं रहते हैं, तो आपका चरित्र अच्छा, यह सब चरित्र धन है, यह सब आपका चरित्र का निशानी है। इसलिए चरित्र में यह सब आता है और ये सबको आपको सुधारना पड़ेगा, आपको चरित्र अच्छा रखना पड़ेगा, तब आपका सभी धन का महत्व है, नहीं तो कोई नहीं। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, लोगों से बात विचार अच्छा होना चाहिए, आप पड़ोसी से अच्छा संबंध होना चाहिए, भाई भाई से संबंध होना चाहिए, भाई भाई को एक पड़ोसी से संबंध होना चाहिए, अतिथि से संबंध होना चाहिए। अच्छा चरित्र जब तक नहीं होगा तब तक ये तीनों धनों का कोई महत्व नहीं। इसलिए चौथा धन आपको चरित्र सही होना चाहिए। पांचवा, आपको रुपया पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बिना रुपए पैसे जमीन जायदाद से आपको खुशी नहीं मिलेगी, वो चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी ये सब मिलेगा। लेकिन जब विद्या धन रहेगा, चरित्र अच्छा रहेगा और परिवार रहेगा, तो आपको पैसे भी होंगे, धन भी होंगे, तो आपको खुशियां भी मिलेगी, धन भी मिलेगी तो खुशियां भी मिलेगी। तो धन से खुशियां नहीं हो सकता, बल्कि खुशियां से धन कमाया जा सकता है। आपका शरीर अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, तो आप पैसा कमा सकते हैं। आपके पास में विद्या धन होगा तो पैसा आप कमा सकते हैं। तो आपने इसके अलावा और धन है जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पांचवा धन कि समाज एक बहुत बड़ा धन है। समाज के बिना आदमी कुछ भी नहीं। समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, जो आपके ऊपर कपड़े हैं, चप्पल, जूता है, ये सब आपका इतना सुंदर शरीर है, सुंदर बाल है, ये सब समाज को दिया हुआ है। आपने कपड़े को नहीं बनाया, और आपके पास पैसे दे दिया जाए तो भी आप कपड़े नहीं बना सकते। आपका इतना सुंदर बाल है, आप घर में नहीं बना सकते, और आप जो चप्पल पहन रहे हैं वो आप घर में नहीं बना सकते। तो आपको रोड जो चलने का रोड मिला है वो आप नहीं बनाए हैं, पढ़ने का स्कूल मिला है वो आप नहीं बनाए हैं, हॉस्पिटल मिला है वो आप नहीं बनाए हैं, आपके माता पिता नहीं बनाए हैं। तो ये समाज जो आपको ये दिया है, तो समाज को भी आपको लौटाना पड़ेगा, लौटाना चाहिए। मतलब समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। समाज को भी आप अपने परिवार का एक अंग समझना चाहिए। आज ऐसा है कि हम आप परिवार तक सीमित हो गए, केवल परिवार को ही अपना समझते हैं, बाकी किसी को अपना नहीं समझते, पड़ोसी को भी आप अपना नहीं समझते। लेकिन वह पड़ोसी आपको बहुत कुछ दे रहा है और देगा, लेकिन फिर भी आप
पड़ोसी के रूप में नहीं, परिवार के रूप में नहीं देखते हैं, समाज के लोगों को परिवार के रूप में नहीं देखते हैं। लेकिन आपको परोक्ष रूप से समाज ने आपको बहुत कुछ दे रहा है और दिया है और देता भी रहेगा। इसलिए आपको कर्तव्य बनता है कि परिवार के साथ समाज के साथ मधुर संबंध बना के रखना बहुत जरूरी है। यह एक समाज एक धन है, इसका बिना आप अच्छा परिवार नहीं बन सकते, अच्छा धनी नहीं बन सकते, अच्छा आदमी नहीं बन सकते। इसलिए समाज के साथ आपको चलना पड़ेगा, समाज के दुख को दुख समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छा नागरिक बन सकते हैं। नहीं तो इसके बिना आप अच्छा नहीं बन सकते। इसके आगे एक धन है, वह है दान, सहयोग। यह भी बहुत बड़ा धन है। जीवन को खुशी रखने के लिए सहयोग देना सीखें, सहयोग करें, दान देना सीखें। आपको दान देने से आपको आत्मा खुश होती है, दिल खुश होता है और आपकी सबसे बड़ी खुशियां मिलती है दान देने से। तो आप दान देने का भी कोशिश करें। ये बहुत बड़ा धन है। ये धन को जो कमाता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। आप किसी को दीजिएगा, किसी गरीब को कुछ दीजिएगा, तो आपका आत्मा, आपका शरीर सदा खुशी बना रहेगा, आनंदित रहेगा, अंदर से आत्मा खुश रहेगी, आपको खुशी देगा और उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप दान देना भी एक धन है जो आपके लिए जमा रहता है, आपके लिए रहता है। आपके दिलो दिमाग को अच्छा करने के लिए, उत्तम बनाने के लिए आपको दान भी करना चाहिए। लेकिन दान कहाँ करना चाहिए, यह सोच समझ करके आप दान करना चाहिए। जो दान लेने का हकदार हो उसे ही दान देना चाहिए। जो आपका समाज को किसी न किसी तरह से उठाने का काम करे, आपका परिवार को किसी न किसी तरह परोक्ष रूप से उठाने का काम करे, समाज को आगे बढ़ाने के काम करे, देश को आगे बढ़ाने का काम करे, उसको दान देना चाहिए। आपको ज्ञान रूपी गंगा में तैराने का प्रयास करे, हमेशा खुशियां बांटने का प्रयास करे, उसको दान देना चाहिए। दूसरी तरफ जो गरीब है, असहाय है, उसको दान देना चाहिए। आपके पास पैसा है, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके दान देना चाहिए। दान देने का आदत बनाना चाहिए। आपको पूरा परिवार को दान देने का आदत हो, जिससे दान देने से आपके मन में खुशी होगा, परिवार खुशी से रहेगा। लेकिन किसी से लेके लोग खुशी नहीं रहते। आप किसी से उधार लेकर के आप खुश रहेंगे तो ये हो नहीं सकता।
लेकिन दान दे के आदमी खुश रह सकता है, जीवन खुशी से जी सकता है। इसलिए दान देना चाहिए।